मैं इतना चूतिया हो गया हूँ ना कंटेंट बनाने के चक्कर में कि मैं यही भूल गया कि मेरा माइक ऑफ था और मैं इतनी देर से बातें करे जा रहा था। मतलब सोचो कितना पागल हो गया हूँ मैं तुम लोगों के कमेंट्स कुछ खास पढ़ नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ लूँ ताकि तुम लोगों को मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकूँ, क्योंकि कुछ लोग इतने बड़े बड़े ओपिनियंस देते हैं जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि लोग मेरे ओपिनियंस को सुनते हैं और उस पर काउंटर देते हैं, या फिर काउंटर देने के या तो काउंटर देते हैं या तो अग्री करके अपना पॉइंट डालते हैं, जो कि अच्छी चीज़ लगती है मुझे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेन आई यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू टिकटॉक, जमशेद यूज्ड टू डू क्रिंज वर्दी मिमिक्री ऑफ इंग्लिश एक्सेंट। हाँ, वो करता था। बिरयानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलेंगे, आप अभी तक नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। बिरयानी को इंग्लिश में बिरयानी बोलते हैं, हाँ ये तो है, बिरयानी बोलते हैं। देन ही स्विच टू कंटेंट ऑन टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर द सेक ऑफ व्यूज, बट ही फेल्ड आफ्टर दैट। नाउ ही इज स्टार्टिंग प्लेइंग द सिंपैथी कार्ड टू गेन व्यूज। एग्जैक्टली यही कर रहा है और अभी तक यही कर रहा है। लाइक हाउ कैन समवन विद फाइनेंशियल इशू डोनेट मनी एंड देन अपलोड अ वीडियो द नेक्स्ट डे सीकिंग सिंपैथी फॉर नॉट हैविंग अ स्टेबल इनकम। यहाँ यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, और शायद मेरे हिसाब से ये बंदा अभी तक नहीं सुधरा। मैं इसका इंस्टाग्राम खोल के नहीं देख रहा, लेकिन ये बंदा शायद अभी तक नहीं सुधरा है। ये चीजें अभी भी करे जा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है, दूसरा बिजनेस चला रहा है अपना। और बिजनेस कैसे चला रहा है, जब इसको ओवरसीज या फिर दूसरे लोग पैसे भेजते हैं कि भाई हमारी तरफ से इतने बर्गर डोनेट कर दो। भाई सही बात है, मुझे अब ऐसा फील होता है कि वो सिंपैथी ले रहा अगर, मगर मैं सोचता हूँ लोग गलत ना समझें, इसलिए मैं इस वजह से मैं नेगेटिव नहीं कमेंट करता। मुझे भी ऐसा फील होता है। शुक्र है आपने वीडियो बनाई। देखो जो तुम फील कर रहे हो ना लिखा करो, इवन मेरे बारे में भी कुछ गलत फील कर रहे हो लिख दिया करो। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं उस चीज को क्रिटिसिज्म समझ के सच लूंगा और मैं उस चीज पे अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। इसी तरह दूसरों के साथ भी किया करो। कोई चीज खराब लग रही है किसी की, आप कमेंट की वैल्यू जाना करो, अपने जरूर किया करो, और ऐसे किया करो कि तुम एक ऐसे इंसान हो कि जिसकी शायद जिसकी सुनी जा सकती है, जिसको कोई सीरियसली लेगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कमेंट से इंसान के दिल में क्या फीलिंग आए कि वो उस चीज़ को या तो सुधार ले, या तो इम्प्रूव कर ले, या तो रुक जाए। तो अपना कमेंट ज़रूर छोड़ा करो कहीं पे भी। तुम इवन मेरी वीडियोस पे भी कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, और ओपिनियन छोड़ा करो। कुछ ना कुछ बोला करो, किसी के बारे में कुछ समझ आ रहा है कुछ बोलो, जो दिल में आ रहा है बोलो, लेकिन बोला करो। क्या पता तुम्हारी वजह से यूट्यूब कम्युनिटी ठीक हो जाए, क्या पता वो कॉमेंट, तुम्हारा जो एक कॉमेंट है वो इतना वायरल हो जाए कि सब यूट्यूबर्स के मुंह पे जाके लगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो जो आवाम ये कह रही है। ऑल्सो वीडियोज़ की लेंथ 10-12 मिनट रखो। आजकल रील्स के ज़माने में 21 मिनट की वीडियो इतनी अच्छी नहीं लगती। अब मैं जो बातें बोलता हूँ ना वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होती हैं, जो कि तुम अंदाज़ा भी लगा सकते हो। मैं कोई बात कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा होता, कोई सोच के नहीं आया हुआ होता, बस बैठता हूँ, वीडियो देखता हूँ और बोल देता हूँ। कुछ बातें लंबी हो जाती हैं, कुछ बातों को बार बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं 2 बार मिसालें दे देता हूँ किसी चीज़ को लेके, लेकिन मैं बोलता हूँ। और ये चीज़ मैं ऐसा है कि अब मैं शॉर्टर करने लगूँ ना वीडियो को, तो शायद बहुत सारे मेन पॉइंट्स कट जाएं। अगर मैं 2 मिनट की वीडियो देख के 5 मिनट का क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ, तो उस चीज़ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि मैं अगर ये सोच के काट दूं कि यार ये वीडियो को लंबी कर रहे हैं, तो वो शायद उस ओपिनियन को चेंज ही कर दें पूरा। तो इसीलिए मैं उसको जाने देता हूँ, फजूल बातें काट देता हूँ। जैसे कि मैं जैसे सांस ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, ये करके मैं जैसे बोल बीच में ब्रेक ले रहा हूँ, वो सब काट देता हूँ मैं। योर पॉइंट्स आर वैलिड बट वी हैव टू कंसिडर एज फैक्टर एज वेल। होपफुली विद टाइम ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एंड मेकिंग कॉन्टेंट विद मेच्योरिटी। अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा ये बंदा। ये बात नहीं है कि ये बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है या इस बंदे को अकल नहीं है। इस बंदे को सब अकल है ये क्या कर रहा है, और इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा क्यों इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वो बिक रही है। एक इंसान को अगर किसी चीज़ पे कामयाबी मिल रही है ना, और उसको आगे पीछे भी लोग अगर बोल रहे हैं कि यार करो करो करो, तो इसका मतलब है वो फिर मोटिवेट होता है और वो चीज़ करता रहता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स आ रहा है उस चीज़ से। भाई वो बच्चा है और चाहे जो भी कर रहा है, लेकिन गाली कोई बुरी प्रमोट नहीं कर रहा, गाली कोई बुराई प्रमोट नहीं कर रहा। देखो कोई भी बंदा बुरा इसलिए नहीं होता कि वो गाली देता है। मैं यहाँ पे किसी को इसलिए जज नहीं कर रहा होता कि वो गाली दे रहा है, मैं इसलिए जज कर रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है। गाली दिए बगैर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, तो क्या आप उनको कुछ नहीं बोलोगे सिर्फ इसलिए कि वो गाली नहीं दे रहे। ये तो आपने बहुत बेवकूफ़ाना आपने पॉइंट दिया, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है स्पोर्टिंगली नहीं लूँगा। मैं इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, और लैक ऑफ एजुकेशन और सिंपैथी आपके अंदर जो है ना, वो कमेंट, आपका कमेंट आपकी सिंपैथी कर रही है, आपका दिल कर रहा है। आप सोच नहीं रहे हो कि वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है काइंड ऑफ। भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे ख्याल से ये बंदा अभी तक मेच्योर नहीं है कि इस चीज़ को समझ सके कि ऐसा म्यूज़िक नहीं लगाना या इमोशनल इमोशनल नहीं बनना। ऑब्वियसली हो सकता है कि उसकी नीयत ये ना हो, क्योंकि भाई आपको नॉर्मली सोसाइटी का नहीं पता ही है
टिकटॉक की वजह से कैसे कैसे नमूने आ रहे हैं। ऐसे मिसाल ले लो, एक दुकानदार है जो बर्गर बेच रहा है, तुम्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो कि भूखा है। अब तुम क्या कहते हो, तुम दुकानदार जगह जाते हो, बोलते हो ये लो पैसे, इस बच्चे को एक बर्गर बना के दे दो। उसमें नेकी किसकी है? तुम्हारी। बिजनेस के साथ किसका चल रहा है? दुकानदार का चल रहा है, क्योंकि दुकानदार उसको अपनी जेब से नहीं खिला रहा, तुम्हारे पैसों से खरीदी हुई चीज उसको खिला रहा है क्योंकि तुमने उसको पैसे दिए। इसमें अच्छाई डोनर की हुई, दुकानदार की अच्छाई नहीं हुई कि उसने आगे से बर्गर बना के किसी गरीब बच्चे को दे दी है और फिर रंगरेजा वाला म्यूजिक बना के वो फिर बोले यार मैं तो गरीब बच्चों को खाना खिलाता हूँ। भाई तूने पैसे लिए उस चीज के, तेरी क्या अच्छाई है इसके अंदर? यार आपने इसके बारे में वीडियो बनाई, इट्स ओके, बट मुझे लगता है इससे पहले आप उन लोगों पे वीडियो बनानी चाहिए जो लिटरली गलत काम कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग, एंड देन इस पर भी आ जाते हैं ही प्ले विक्टिम कार्ड बट एटलीस्ट ही इज बेटर देन फैमिली व्लॉगर्स। देखो फैमिली व्लॉगर्स और ये जो कर रहा है ना, दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। फैमिली व्लॉगिंग इज नॉट अ बैड थिंग। फैमिली व्लॉगर्स जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनको बैड बोला जा सकता है। ऐसे नहीं कि फैमिली व्लॉगर है तो घटिया ही होगा, भाई वो भी एक टाइप ऑफ कंटेंट है कि पूरी फैमिली उसमें एक तरह से, जैसे कह लो आप ना एक मूवी देख रहे हो हम साथ साथ हैं, वो अपने आप की लाइफ शेयर कर रहे हैं रिलेटेबल दिखाने के लिए दूसरों के साथ, लेकिन उसमें वो कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि शायद सही नहीं है, कुछ ऐसे लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो फैमिली व्लॉगर्स में हमारे यहाँ जो है ये थोड़ी गलतियाँ हैं कि वो कुछ लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, कुछ हरकतें ऐसी कर जाते हैं, ख्याल नहीं रखते प्राइवेसी का, तो ये सब उनके अंदर हरकतें हैं। दूसरा इस पे आ जाते हैं, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। ये क्या कर रहा है, ये बंदा जो कर रहा है वो मैं 2 बार तुम्हें बता चुका हूँ। यार भाई आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए, बस आप अब्यूजिंग ना किया करो, बाकी आपकी वीडियोस फायर्ड होती हैं, बट यार ज़्यादा गालियाँ गुस्से में भी कंट्रोल कर लेनी चाहिए। देखो अब मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, ये मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं ना एक्ट कर रहा हूँ एज अ यूट्यूबर, यहाँ पे ना मैं कोई प्रोफेशनल बना हुआ हूँ, कोई कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी नहीं बना हुआ, बस यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और बातें कर रहा हूँ, जो मेरे माइंड में आ रही है वो बोल रहा हूँ। ऐसे समझ लो मैं बस एक वीडियो कॉल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें तुम्हारे साथ बिल्कुल कैजुअल रहूंगा। गालियाँ वालियों की जहाँ तक बात रही, वो अब मैं थोड़ी सी सेंसर कर देता हूँ अब, क्योंकि लोग काफ़ी कह रहे थे गालियाँ कम दिया करो, बट ये है कि वो निकल जाती हैं एट अ टाइम, क्योंकि मैं रिएक्शन जो दे रहा होता हूँ वो मेरा ओरिजिनल रिएक्शन होता है, उसमें मैं फिर गालियाँ भी निकलती हैं, गुस्सा भी निकलता है और बातें भी ऐसी निकल जाती हैं, कुछ बातें ऐसी भी कर जाता हूँ जो कि मैं बाद में काट देता हूँ। अबे यार जानी, तुम वो लाहौर का लहसन लग रहे हो शामिर अब्बास शाह। मुझे अगर शामिर अब्बास से कंपेयर किया ना, मैं पकड़ के मारूंगा वहीं पे जहाँ तुम बैठते हो। तो मेरे साथ ये बकवास नहीं करना, किसी भी गंदे व्लॉगर में मिला दो, किसी में भी मिला दो, लेकिन इसमें मत मिलाना मुझे। सिंपैथी कार्ड, रिलीजन कार्ड, वुमेन कार्ड, बीसी कोई कार्ड नहीं छोड़ा। वैसे सच बात बताऊं, आपके व्यूज भी फेमस व्लॉगर्स माँ एंड बहन करने वाली वीडियोस पे हैं, लिहाजा आप भी ढक्की भाई वाली लाइन पे हैं। उनका शिकार लेजेंड नोमान अली खान और नासिर खानजान थे और आपका शिकार फेमस व्लॉगर है, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट बनता है, वो आपका साफ सुथरा थंबनेल, इंतहाई साफ और क्लियर। अब तुम अगर मुझे डक्की भाई से कंपेयर कर रहे हो ना, तो मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, मैं कोई रोस्टर नहीं हूँ। मैं कभी क्लेम नहीं किया कि मैं रोस्टर हूँ, ना मेरी बातें रोस्टर वाली हैं। रोस्टर जो करते हैं ना, वो बाकायदा लिख के लेकर आते हैं चीज़ें, सोच के आते हैं कि उनको बोलना क्या है। मैं कुछ भी नहीं सोचता, बस मैं बोलता हूँ, इसलिए मेरी कुछ लाइनें ठंडी होती हैं, कुछ लाइनें इंतहाई ठंडी होती हैं और कुछ अच्छी होती हैं, जिसको तुम लोग फन हाईलाइट करके बोल रहे हो तो कि ये फ़नी था। तो मैं कोई रोस्टर नहीं हूँ, तो मुझे कंपेयर मत करो डक्की भाई से। मैं बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल एक्ट कर रहा हूँ। अब तुम मानो ना मानो, अगर जो मुझसे मिलते हैं ना, उनको भी पता है कि मैं इसी तरह बात करता हूँ। तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बन के बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। मैं कोई आवाज़ अपनी बदल के या फिर कुछ जो है पतली करके गिलहरी की तरह कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिव्यू दे रहा हूँ एज अ व्यूअर कि भाई इनकी वीडियो में क्या गलत है, इनकी वीडियो में क्या सही है, किसको बेटर बना सकते हैं, किसको हटा सकते हैं चीज़ को। हाउ डू यू नो इट्स फेक एंड ऑब्वियसली वी हेल्प, ये है वो हेल्प वाला म्यूजिक डालेगा, नरगिस लगा दे भाई, अब कोई स्वीट भी नहीं बन सकता। मूवीज में सीन्स के अकॉर्डिंग साउंड डाला जाता है ताकि वो सीन्स के इमोशंस को हाईलाइट कर सकें। इसी तरह ये लोग हरकत कर रहे हैं कि ये लोग अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हाईलाइट करने के लिए म्यूजिक डालेंगे, अगर सैड है तो हाईलाइट करने के लिए सैड म्यूजिक। तो ये सब हरकतें ड्रामेटिक बनाती हैं चीज़ों को, और फिर उस चीज़ से पता चलता है कि ये लोग ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा हेल्प कर रहा है ना, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं या फिर लोग फक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे। वो सिर्फ ये, उसका फोकस सिर्फ ये होगा कि भाई मैंने हेल्प की है, और अगर वो प्रूफ दिखाने के लिए कि जिनसे उसने पैसे लिए हैं उनको प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो बना रहा है, डोनेट कर रहा है, तो सिंपल बना सकता है। उसको एडिटिंग करके बाकायदा डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी डल सकती है। मैंने इस बंदे पे वीडियो इसलिए बनाई कि आवाम अवेयर हो जाए कि उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। जब कल को उनके इमोशंस के साथ कोई खेलने की कोशिश करे तो वो ऐसे पकड़ लें और उस बंदे को वहीं जलील करें कि हम
नहीं है। जो वाकई अगर कोई इमोशनल सीन हो तो उस पे, और जो ड्रामेटिक इमोशनल सीन है जो कि बना के दिखाया जा रहा है, जो कि जबरदस्ती हाईलाइट किया जा रहा है, उस पे डिफरेंशिएट कर पाए। मेरा सिर्फ ये मकसद था। मेरा ये मकसद नहीं था कि जमशेद को रिपोर्ट मारो, इसको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो कर दो। मेरा ये मकसद नहीं था। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ, मेरा कभी मकसद नहीं है कि मैं किसी का चलता फिरता काम खराब कर दूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़े इम्प्रूव हो और उनको भी इम्प्रूव होने का कहो तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से। मुनीब भाई, इसलिए मैं बहुत टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ, और पहले मैं ये सिर्फ समझता था कि यार ये भी कोई सिर्फ आम मीमर होगा, मगर इस वीडियो के बाद आपकी सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी का अंदाज़ा, अल्लाह की कसम, सलमान सिर्फ उर्फ चुईया से ज़्यादा आपका रिएक्शन देखने में मज़ा आया। कसम से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई दोस्त या भाई से बात हो रही है। प्लीज़ और ऐसी वीडियो बनाते रहो। लव यू वेरी मच। अब अगर मैं स्क्रिप्टेड होता तो ये बंदा कभी ये फील नहीं करता कि ये दोस्त या भाई से बात कर रहा है। तो मेरी वीडियोस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा, और मैं इसीलिए अपने आप को रोस्टर क्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अगर रोस्टर क्लेम करूंगा ना, फिर मेरी जॉब बन जाएगी कि मैं ऐसे जोक्स मारूं जो कि ज़बरदस्ती आवाम को हंसाएं, और वो मुझसे नहीं होगा। लेटली आई हैव नोटिस दैट आवर पाकिस्तानी यूट्यूबर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रिंज। आई यूज टू वॉच पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, बट नाउ आई फाइंड माई सेल्फ वॉचिंग इंडियन यूट्यूबर्स लाइक समय रैना, अर्पित बाला, ध्रुव राठी, प्रखर पूरब झा एंड अदर veteran Indian YouTubers. Only a few YouTubers are producing good content, such as Muru, Irfan Junejo, Zalmi TV, FSW, Dekho Suno Jano, and some cricket related content. The rest of the content from Pakistani YouTubers is cringe. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ना मेरे हिसाब से रिलाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे पे। अब ये उनका बन चुका है बिजनेस। अब उनको व्यूज़ आ रहे हैं, उनके पैसे आ रहे हैं, उनका काम चल रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले की एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या बना रहे हैं। हमें पे व्यूज़ आ रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब समय रैना की तुमने मिसाल दी है ना। समय रैना ने कितना बड़ा एक जो है स्टेज बना दिया है, और अर्पित बाला भी अपने हिसाब से सही बात करता है, ध्रुव राठी भी अपना सही दे रहा है जितना देना चाहे, और पूरब झा भी अपना टैलेंट शो कर रहा है। इस तरह के टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते क्योंकि ऑलरेडी बिग शार्क्स बैठे हुए जिन्होंने व्यूज बहुत सारे अपनी तरफ इकट्ठे किए हुए। अब तुम अगर यहाँ पे एक एवरेज बंदे से पूछोगे ना कि वो फेमस होने के बाद क्या करना चाहता है, वो कहेगा मैं व्लॉगिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि आजकल हर फेमस बंदा यही कर रहा है। और दूसरा, उसने देखा है व्लॉगर बनने में ज्यादा पैसा है, ज्यादा कामयाबी है। जैसे कि डक्की भाई ने अपने एक पॉडकास्ट में हगा था कि मैं पहले रोस्टिंग करता था तो मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए मैंने व्लॉगिंग करना शुरू कर दी। भाई देखो, आप कुछ करते हो ना तो आपको उसमें सेक्रीफाइस भी देना पड़ता है। हर बात पे पैसा नहीं देखा जाता। अगर आप एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हो ना अपने टैलेंट के थ्रू, तो उसमें बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि आप पैसे इतने नहीं कमा पाओ शायद, लेकिन यह है कि आपका मेन फोकस ये होना चाहिए आपका जो गोल है वो पूरा हो रहा है। और आपका गोल क्या है? अपना एंटरटेनमेंट सोर्स ऑडियंस को प्रोवाइड करना, जिससे कभी ना कभी स्लो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। लेकिन ये कि उस चक्कर में आके ना, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में ना, अपने टैलेंट को मत मारना। और मेरे हिसाब से ना, अगर इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब चलता रहा ना, बहुत जल्दी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रेकमेंडिंग पेज पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स नजर आएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो पैसे से ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन इतना है। वहां पे अलग अलग तरीके के क्रिएटिव यूट्यूबर्स वायरल हुए हैं, जिनको देख के लोग सोचते हैं अबे यार हम इसकी तरह बनते हैं, यार इसको ज्यादा फेम आ रही है हम इसकी तरह बनते हैं। ध्रुव राठी को देख के बोलते हैं यार इसकी तरह बनते हैं। समय रैना को देख के बोलते हैं यार इसकी तरह का कंटेंट बनाते हैं, कुछ हमें व्यूअरशिप मिलेगी, कुछ फायदा होगा। बंदा अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपने से ऊपर वालों को देख के इंस्पिरेशन लेगा। और ऊपर कौन बैठे हुए? छपरी, सारे के सारे छपरी बैठे हुए जो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स, घटिया ब्रेन रॉट कंटेंट बनाते हैं, और उन्हीं के कंपटीशन में आते हैं। फिर लोग बोलते हैं हम भी व्लॉगिंग करेंगे क्योंकि व्लॉगिंग में शायद बहुत पैसा है, और फिर उसमें वो चल नहीं पाते। एग्जैक्टली ब्रो, आजकल बस सबको यही क्रेज है, जो दूसरा कर रहा है वो हमें भी करना है। लिटरली क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के बेड़ा गर्क कर दिया है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं आज अरसे बाद यूट्यूब पर आई हूँ, वरना अब दिल ही तंग पड़ गया है बकवास देख देख के। जैसे मिशकात खान है, ये लोग क्या करते थे पहले? स्किट बनाते थे। जैसे सलमान सैफ है, ये क्या करता था? इंटरव्यूज लेता था। बहुत अच्छा जॉनरा था, ये बहुत सही ग्रो कर रहा था, और ये उस टाइम अच्छा भी लगता था। लेकिन इस बंदे ने एफर्ट नहीं करनी थी, सुस्ती दिखाई, और उसने बोला कि मैं बस उठ के हेलो गाइस मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और बस ये चीजें दिखा के पैसे कमाऊंगा, मुझे नहीं एफर्ट दिखानी। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब की कोई काम नहीं कर रहा। इवन के लोगों का दिल इतना खराब हो चुका है, या तो लोग इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं रील्स देखने, या तो लोग इंडियन यूट्यूबर्स के पास चले जाते हैं। मैं खुद इंडियन यूट्यूबर्स देखता हूँ यार, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं देखने वाला। जो एक आध कंटेंट क्रिएटर्स अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जाहिर है वो इतनी क्वांटिटी में नहीं बनाते होंगे, तो एक आध वीडियो आ जाती है महीने में, वो देख के बस खुश हो जाते हैं। मुनीब भाई, आई एम नॉट टेकिंग
taking anyone's side, but I have a genuine question. When Hassan Beg was making videos against others, saying this YouTuber is doing wrong and that one is doing wrong, don't you think you are doing the same thing now as Hassan Beg? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हसन बेग क्या करता था? हसन बेग लोगों के कैरेक्टर पे जो है उंगली उठाता था। मैंने कभी किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई। मैंने ये नहीं कहा कि अगर कोई अपनी बीवी दिखा रहा है तो वो कंजर है, क्योंकि वो उस तरीके से अपनी बीवी को नहीं दिखा रहा जिस तरीके से वो बोलता था कि वो दिखा रहा है। अगर वो उस तरीके से दिखा रहा हो फिर उसका बोलना जायज बनता है, लेकिन वो जबरदस्ती बोलता था, वो ये कहता था कंजर कि आप अपनी बीवी दिखा रहे हो तो आप कंजर हो, और ये गलत बात है। हर किसी का अपना अपना कंफर्ट जोन है कि वो फैमिली दिखाना चाहता है कि नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर वो फैमिली दिखाने में बेहूदगी कर रहा है ना, फिर उसको पकड़ना सही है। अब वो क्या करता था? सिस्ट्रोलॉजी। सिस्ट्रोलॉजी क्या है? औरतें हैं सिर्फ, उनको पकड़ के बोलता था कि भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्लॉगर ने दिमाग खराब किया हुआ है, फला ढमका, ये वो किस तरह किया हुआ है, इस चीज को तो एक्सप्लेन करो। वो सही से कभी एक्सप्लेन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था वो बंदा बस ग्रज लेके बैठा हुआ है और बस बोले जा रहा है, उसका पॉइंट स्ट्रांग नहीं होता था। हमेशा वो इस्लाम को आगे रख के बोलता था कि यार इस्लाम में ये चीज मना है, ये चीज नहीं है। इस्लाम में बहुत चीजें मना है भाई जो आप कर रहे हो, लेकिन अब अगर मैं हाईलाइट करूंगा ना तो आपकी तरफ से स्ट्राइक आ जाएगी, जैसे आपने मेरे मेन चैनल पे मारी है। ये कोई क्रिटिसिज्म देने का तरीका नहीं होता। कुछ औरतें अगर कैमरे में आ रही हैं तो उनको मैं जो है वो बोलने लग जाऊं जो वो नहीं है, और आवाम के अंदर भी गुस्सा डाल ले उनके लिए कि कल को वो उनकी बीवी को देखें तो उसके यूट्यूबर को बोलें कि तू दल्ला है, तू अपनी बीवी दिखा रहा है, उसकी बीवी को बोलें कि तू कंजरी है। तो आवाम के अंदर ये चीज़ें मैं कम से कम नहीं डाल रहा कि वो किसी को हेट करें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उनको कहो अपना कंटेंट सही करें। Everyone saying that Munib is jealous from him is a wrong statement. He is clearly trying to educate him. Exactly. That's what I was trying to say. एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ ये बंदा हाथ धो के। अभी मिनाइल मलिक आई, मिनाइल मलिक के पीछे पड़ गया था। रजब भट्ट के पीछे पड़ गया। बंदा पीछे ही पड़ जाता है लगातार, और इसको उससे फायदा हो रहा है। और चलो तुम पीछे पड़े हो ना, पड़े रहो, लेकिन उस चीज पे गुरूर मत करो कि मेरे पास सारी व्यूवरशिप है। तुम्हारे पास सारी व्यूवरशिप उनके दम पर है जिनको तुम जलील करके ऊपर आ रहे हो। तुम किसी और को जलील करते हो ना, तुम्हारी आवाम तुम्हें भाव भी नहीं देती। छपरी किड सेइंग मुनीब इज गेटिंग जेलस व्हाइल मुनीब इज द ओजी मीमर। आई स्टिल रिमेंबर the time when Default used to upload memes about TikTok Shairi in COVID 2020 days. Green PFP of Alien something, if you know you know. Trust me, he was way better than back in the day before this channel got terminated. I guess take the screenshot of his comment after some time. You will be the one जो सोचे, जो दिमाग से सोचे। Don't forget जो heat of the moment में होता है उसका डाउनफॉल भी वैसे ही होता है। अब रील्स इन्फ्लुएंस्ड छपरी जिनका ह्यूमर 11 साल के बच्चे जैसा है, चीन टपाक डम डम मीम्स इंजॉयर ऑफेंड फील करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक और बात इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक मीमर था डिफ़ॉल्ट XD, और उसको मैं जानता था, उससे मेरी बात होती रही है बंदे से, और ये वो बंदा नहीं है क्योंकि मैं पर्सनली टच में हूँ उस बंदे से। ये जो था ये उस डिफ़ॉल्ट XD का फ़ैन पेज था, और इसने अपने क्वेश्चन आंसर्स डालने शुरू किए, ये वायरल हुआ तो इसने अपना नाम, पहले डिफ़ॉल्ट XD का फ़ैन पेज बना हुआ था तो इसने अपना नाम डिफ़ॉल्ट XD रखा हुआ था, फिर ये वायरल हो गया और उसका नाम डिफ़ॉल्ट XD ही पड़ गया। बट ये वो OG मीमर डिफ़ॉल्ट XD नहीं है, ये कोई और है। ये पहले मीम्स बनाता था, ये बात सच है। ये मेरे पास प्रमोशन के लिए भी आया था। इसका पेज कोई और नाम से था और मैंने वो, अभी भी मेरे पास शायद चैट में लिंक पड़ा हुआ होगा, मैं देखूंगा तो शायद मिल जाएगा। मुनीबियंस हाजिरी लगा दो आयरनी। अब कुत्ते के बच्चा आइंदा ऐसी आयरनी भी नहीं करियो, घर आके मारूंगा तुझे मैं। Why the fuck everyone is saying that Munib is jealous of him? He is just trying to guide him and filling the request that was made by his audience to make a video on default. It's just as simple. इसको ऐसे ले लेते हैं, मैं हूँ डिफॉल्ट XD से जेलस। अब डिफॉल्ट XD का अकाउंट उड़ जाता है तो मुझे उससे क्या फायदा? क्या उसके अकाउंट से उड़ के सारे फॉलोअर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे? क्या सारी व्यूवरशिप मेरे पास आ जाएगी? घंटा। अगर बंदा कोई किसी पे क्रिटिसिज्म दे रहा है तो तुम लोग उसको ये समझ रहे हो कि वो जेलस है। जेलस होना ये है कि मैं अपनी हर वीडियो में डिफॉल्ट XD की मारता रहूं, हर वक्त डिफॉल्ट XD के बारे में बात करता रहूं, उससे ऑब्सेस्ड हो जाऊं और हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहूं। ये होता है जेलस होना, जो कि ये है इकरा कंवल से और सबसे बाकी यूट्यूबर से। ही इज जेलस एंड सो आर यू। नो ऑफेंस बट पीपल लाइक यू एंड डिफॉल्ट वुडंट हेजिटेट टू डू व्हाट अदर्स डू इफ यू गेट बिग मनी एज वेल। बहुत अच्छी बात कर दी भाई तूने। मतलब अगर हमें पैसा मिलेगा तो हम सब करने को राजी हो जाएंगे। और ये तूने कहाँ से देखा है हमारे अंदर? मतलब मेरे को तूने कौन से 1 करोड़ रुपए दिए हैं जिसके लिए मैं तेरा
चूसने को राजी हो गया था। वेल, यूजुअली आई एग्री विद योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग मैनी अदर यूथ कंसर्न ऑन दिस चैनल, बट आई फील लाइक डिफॉल्ट हैज बीन सच पॉजिटिव गाय टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी एंड पीपल दैट इट्स हार्ड टू कनेक्ट एनी ऑफ योर वर्ड वर हेयर विद हिम. He is a guy who does his work and stays in his own little circle. He never steps out of it and neither does he allow anyone to meddle with it. So yeah, the video on its own quite good and do understand some of your points for sure. Keep the good work Munib bro. देखो, I appreciate your criticism भाई, कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा है और बाकी सब, लेकिन वो पॉजिटिविटी फैला रहा है. वो पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैला रहा, वो हेटरेट फैला रहा है एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के लिए जो कि है इकरा कंवल, जो कि है डक्की भाई, एक कैटेगरी के लिए जो कि है व्लॉगर. व्लॉगर बुरी कैटेगरी नहीं है, आई रिपीट, बुरी कैटेगरी नहीं है. उसमें जो लोग हैं वो बुरे हैं जो हरकतें कर रहे हैं. आई अनफॉलोड दिस गाय फ्यू मंथ्स अगो व्हेन आई नोटिस दैट ही इज जस्ट टेकिंग शिट्स ऑन व्लॉगर शिट्स डेली, नथिंग न्यू एंड क्रिएटिव. ही वाज फनी एट द बिगिनिंग बट नाउ डिफॉल्ट इज बोरिंग. ये फनी इसलिए लगा था शुरू में सबको क्योंकि ये लोगों का एक भूख पूरी कर रहा था हेट्रेड निकालने की. अब ऐसे समझ लो कि तुम्हारा एक दोस्त था जिसकी तुमसे लड़ाई हो गई और वो मेरा भी कॉमन दोस्त था. अब तुम मेरे पास आते हो और मैं बोलता हूँ कि तेरी उससे लड़ाई हो गई यार, वो बंदा भी मुझे पसंद नहीं था, ये वो ऐसा वैसा वैसा. तो तुम्हारा मेरी बातों में इंटरेस्ट डेवलप होगा, तुम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, तुम मुझसे ज्यादा बातें करने लग जाओगे उसके बारे में और तुम शायद मेरे साथ क्लोज भी हो जाओ. क्यों? क्योंकि मैं सेम बंदे से नफरत करता हूँ जिससे तुम करते हो. तुम्हें अपने अलावा किसी और से सुनने को मिल रही है कि वो किया है तो तुम्हें अच्छा लगेगा यार, तुम उससे बातें करोगे और ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेना. क्रिटिसाइजिंग द पर्सन फॉर द सेम थिंग व्हाट यू डू इजंट इट हिपोक्रेसी. देखो, मैं कोई रोस्ट नहीं करता. दूसरा, मेरी ओरिजिनल आवाज है. तीसरा, मेरा ओरिजिनल फेस है, ये फिल्टर नहीं है. फनी दिखता है लेकिन ये है नहीं फिल्टर. और इसके अलावा मैं एक पर्टिकुलर बंदे के पीछे नहीं पड़ा हुआ. मैं एक बंदे के बारे में सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में बात नहीं करता हूँ. करता हूँ तो तब करता हूँ जब वो बंदा कुछ ऐसी ब्लंडर मार देता है दोबारा, वो भी एक शॉर्ट वीडियो बना के. ऑनेस्टली आई बीन watching Munib's opinion based content which is surprisingly different from usual meme content. I can relate to every video. Nice initiative bhai. I think Dooj Live and his audience are still stuck in the early teens when they thought sex and abusive language were funny. Recently he made a derogatory comment about Rabika's clothing, comparing it to a sweeper's uniform, which reveals his cheap mentality. Is it anything wrong with their uniform or what? भंगियों की इमेज ऐसी है कि वो गंदगी साफ करते हैं. लोग ये भूल जाते हैं कि वो हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं और उनको भंगी बोलते हैं. तो यहाँ पे भंगियों को एक नीची जात समझा जाता है, ठीक है. और इसीलिए ये लोग भंगी को ऐसा एज गाली यूज करते हैं. और ये बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, जिनके लिए अब्यूज, लड़ाई और ऐसी बातें करना कि इतना लंबा है मेरा और अंदर ले लूंगा अपना मोड़ के, इतना लंबा है, तो ये बातें करना ना फनी है इनके लिए और हंसी आती है इनको इन चीजों पे. इनके लिए कॉमेडी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अब्यूज है, गाली है. भाई गाली देना भी कॉमेडी होता है, लेकिन गाली किस तरीके से डिलीवर की जा रही है और किस मौके पे डिलीवर की जा रही है ना, ये भी मैटर करता है. अब आप सिर्फ ऐसे भेड़ आके बोल दोगे ना, कोई भी नहीं हंसेगा. अब मैं भी अपनी वीडियो पे गालियां देता हूँ, सही है, लेकिन मेरी गालियों पे तुम लोग कितनी बार हंसते हो. और मैं ना ये सोच के गाली देता हूँ कि ये वीडियो को फनी बना देगा, बिल्कुल भी नहीं. कभी कभी ऐसे डिलीवर कर देता हूँ गाली कि लोगों को हंसी आ जाती है और लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं यार ये फनी था. तो मैं ये सोच के गाली नहीं देता, बट इसका कॉन्टेंट सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड है कि डबल मीनिंग बातें, घटिया गंदी बातें करना जो है ना फनी है, और ये इसी चीज को ह्यूमर मानता है. समवन शुड एक्सप्लेन आवर नेशन टाइप ऑफ कॉमेडी एंड द लिमिट्स विद इन द टाइप ऑफ कॉमेडी. बिल्कुल भाई, जरूरी है. कॉमेडी जो है ना ऐसे नहीं होती कि आप बस गालियां दे दो और आके डबल मीनिंग बातें कर दो, घटिया बातें कर दो किसी के बारे में और आपको लोग देख के हंसेंगे. ये अनोइंग होती है. तुम्हारा इवन दोस्त भी तुम्हारे साथ होगा ना जो बहुत ज्यादा गालियां देगा, तुम भी एक टाइम पे उसको आके बोलोगे अबे यार कम गालियां दिया कर यार, क्योंकि अनोय हो जाओगे ना तुम इस चीज से, हंसी नहीं आएगी तुम्हें उस पर. लेकिन अगर वो इस तरीके से गालियां डिलीवर करता होगा ना कि वो फनी होंगी तो तुम्हें शायद हंसी आए उस पर, तुम उसको रोकोगे नहीं. तो ये करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ डबल मीनिंग बातें जिस पे 16 ईयर ओल्ड्स हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए गालियाँ बिल्कुल न्यू होती हैं, एंटरटेनमेंट होती हैं. और मैंने इसके फैंस जितने देखे हैं 14-15 ईयर ओल्ड्स हैं. अच्छा, रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था उसका दोस्त है डूग्स, वो चाहे तो मुझे मिलवा सकता है. एंड ट्रस्ट मी बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स व्हेन इट कम्स टू बाउंड्रीज एंड मॉरल्स, मैंने भाई से बोला भाई अगर मिलवाया ना और ये सामने आया, मैं इसको ठंडा कर देना, ये
देख लूंगा बाद में केस वगैरह। भाई अच्छी बात है यार, तुम लोग इतने वोक हो जाओ और समझदार हो जाओ कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें किसको देखना है और किसको नहीं देखना। ब्रो योर टॉक्स एंड स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी लॉजिकल एंड वैलिड एंड ऑल्सो योर रोज, बट गाली ना दिया करे भाई, इन लोगों को इंसल्ट करना जरूरी है सो दैट दे नो देयर ट्रैश एक्स, बट यू कैन डू इट विदाउट कर्सिंग। भाई इसलिए कह रही हूँ अपनी आखिरा खराब ना करें भाई, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, अच्छी होती हैं, बट रिफ्रेन प्लीज। तो ये आप कह रहे हो कि गालियां नहीं दूं मैं, तो मैं गालियां दूंगा तो मैं बुरा बंदा बन जाऊंगा। ये बात नहीं है ना, मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि बंदा गालियां दे, ना मैं बोलता हूँ कि गालियां देने वाला बुरा है। यहाँ पे जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं गालियां दे रहा हूँ तो मैं बंदा बुरा हूँ। ये का लिखता है बेस्ड। चीज को मैं मानता हूँ गुनाह है, गलत है, और मैं इस चीज से अवेयर हूँ। बहुत से गुनाहों से हम अवेयर हैं जो कि हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज को डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं कि हम उस चीज को ज्यादा यूज ना करें या उन हरकतों को कम कर दें। और कुछ लोग तो होते हैं अवेयर होते हैं और फिर भी लगातार करते रहते हैं उन गुनाहों को। आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करती होंगी जो कि कहीं ना कहीं गुनाह होंगी, लेकिन आप करती है ना। अपनी बाउंड्रीज में रह के हर इंसान गुनाह कर लेता है जो उसको सही लगता है। अब आपको गालियां अच्छी नहीं लगती तो आप गालियों से हट के कोई गुनाह कर लेती होंगी जो कि शायद आपको इतना फील नहीं होता होगा। इसी तरह मेरे को मेरी बाउंड्री शायद गालियों से आगे है। गुनाह है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसको डिनाई नहीं कर रहा, बट मेरी ये आदत बन गई है काइंड ऑफ। जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं बिल्कुल नेचुरल होता हूँ वीडियो में, और मैं उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा होता हूँ जिस तरह मैं नेचुरली करूँगा। मैं यहाँ पे कोई जोक के तौर पे नहीं देता, कुछ भी नहीं, ह्यूमर के तौर पे नहीं देता, बट मैं नॉर्मली अपनी बात को डिलीवर कर रहा होता हूँ जिसमें बीच में गालियाँ भी दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक नेचुरल वे है।